नमस्ते खमा गणिसा एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज इतना अच्छा मौसम हो रखा है बाहर, देखिए। वैसे आपको पता होगा सब जगह यही मौसम है। हवा इतनी अच्छी चल रही है और मेरे होंठ फट गए हैं पूरे। ये क्या पता, ये लिपस्टिक वगैरह कुछ भी लगाती हूँ तो मेरे होंठ ही फट जाते हैं, बुरे ही हो जाता है। और मैं प्याज काट रही थी तो उससे वो जुकाम जैसा हो जाता है ना, बस वही हो रहा है। और मैं आज बनाने जा रही हूँ आटे वाली दाल ढोकली, क्योंकि मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। और आज हमें तो जाना है कहीं, मतलब प्रसादी है तो वहाँ खाना खाने जाना है। अगर बच्चों के लिए मैं ढोकली बना रही हूँ क्योंकि बच्चे गए हैं स्कूल, और फिर दिन में वो स्कूल से आके खाएंगे तो उनके लिए मैं ढोकली बना दूँगी, क्योंकि रात को ही बात हो चुकी थी। और उन्होंने, बच्चों ने कहा था कि मम्मी हमारे तो ढोकली बना देना। वो तो कल ही जिद कर रहा था बड़ा वाला बेटा तो, कि मम्मी मेरे को अभी ही खानी है। तो कल तो क्या लौकी की बना दी थी सब्ज़ी, तो मैंने कहा बेटा अब कट गई है सब्ज़ी तो ख़राब हो जाएगी। तो फिर वो मान गया। तो मैंने कहा अब सुबह तो बनानी ही पड़ेगी, नहीं तो वापस वो आएगा। अब सही में ऐसा हो रहा है, प्याज काटने के बाद ऐसी नाक अजीब सी वो जुकाम जैसा हो जाता है। और अच्छा मौसम हो रहा है बाहर तो अभी मैंने तैयारी कर ली है। अब ये पेस्ट बना लेती हूँ। लहसुन प्याज इसमें सब काट के रख दिया, आटा लगा ही दिया है। दूध गर्म हो गया, दूध को रख देते साइड में। ये लहसुन छील लेते तो अभी बाहर फेंकना है इसको, कचरे को। तो पहले मैं कर लेती हूँ कुकर साफ़, क्योंकि मेरे को आज बड़े वाले कुकर की ज़रूरत पड़ेगी। छोटे कुकर में क्या आएगी नहीं ढोकली, क्योंकि पसंद है बच्चों को तो वो मतलब अच्छे से खाते हैं इसको। तो इसलिए मैं बड़े कुकर को थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बंद कर रखा हुआ ऐसे तो साफ़ ही है, मगर उसको फिर भी एक बार तो साफ़ कर ही लेती हूँ। तो मैं साफ़ करके फिर ढोकली चढ़ा देती हूँ। यहाँ पेस्ट तैयार कर लिया है और तेल गरम होने को अब रख दिया है। यहाँ मैं ले रही हूँ बड़ा वाला कुकर, क्योंकि ढोकली इनको बच्चों को ज़्यादा ही पसंद है। तो उनको ज़्यादा मतलब चाहिए। अब सुबह ही बना दी थी तो वो 2-3 बार उसको खा लेते हैं। उनको बहुत पसंद है ढोकली। रोटी वगैरह बनाओ तो फिर भी वो बनाते हैं, और दाल ढोकली तो दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ बस मैं यही मसाला पीस लिया था सारा, और उसको फ्राई करके अच्छे से, और अच्छे से वो तेल छोड़ देती है ना, उसके बाद ही उसमें दाल वगैरह वो मसाले डालने के बाद फिर दाल डालती हूँ। और मुझे तो थोड़ी, मेरे को दाल बाटी ज़्यादा पसंद है ढोकली से। बनती टेस्टी है, ऐसी बात नहीं है टेस्टी नहीं बनती है, मगर वही है अपने अपने टेस्ट की बात है। बच्चों को तो पसंद है, इनको भी अच्छी लगती है, और मुझे पर्सनली दाल बाटी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ बस ये मैंने तैयारी कर ली थी, पहले आटा तो लगा के रख लिया था, इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट कर लेती हूँ। और ढोकली तो ऐसी है एकदम इजी वे में बनती है। दाल चावल बनता है ना वैसे दाल चावल में तो फिर भी एक बार अलग अलग बनाना पड़ेगा, मगर ढोकली तो एकदम दाल और ये दोनों मिक्स बनते हैं। तो बहुत इजी और टाइम, मतलब फटाफट का भी अगर हो ना कभी, तो दाल ढोकली बेस्ट है। और बच्चों की डिमांड रहती है तो उस हिसाब से, और पसंद चाव से जिस चीज़ को खाता है तो उसको बनाने में भी मज़ा भी आता है, और मेहनत भी वसूल हो जाती है कि चलो ठीक है अपन ने कुछ बनाया तो बच्चों ने भी अच्छे से खा लिया। तो यहाँ क्योंकि मेरे तो क्या, जब वो प्रसादी का नुता आया हुआ था तो हमें वहाँ जाना था, मगर हम क्या लेट ही गए थे तो भूख तो लगने लग गई थी ना, तो इसीलिए ये दाल ढोकली बना ली थी ताकि बच्चे भी खा ले। और अभी मेरे काम तो हो चुका था वैसे लगभग सारा, और हम यहाँ से जाने वाले थे, मतलब पहले तो मेरा और इनका ही जाने का था। फिर दक्ष छोटा वाला बोला कि मम्मी मैं भी जाऊँगा साथ, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, बड़ा वाला तो घर पे ही था। तो यहाँ ये बन गई थी ढोकली, मैंने ये काट लिए थे सारे, छोटे छोटे पीस कर लिए थे इसके। मुझे पहले ये बनानी नहीं आती थी और सही मेरे से बैठती भी नहीं थी, मगर अब जैसे जैसे बनाते हैं ना तो, और मैंने पहले कभी खाई भी नहीं थी, सही बताऊँ तो शादी से पहले कभी नहीं खाई थी। और ऐसा ढोकली का नाम भी नहीं सुना था मैंने। मैं सिर्फ वो मक्के वाली ढोकली जानती थी, ये वाली तो मैंने शादी के बाद ही खाई भी है और बनाने भी सीखी थी। और पहले तो इतना अच्छा टेस्ट भी नहीं आता था, मगर अब जैसे मतलब बनाते बनाते, एक तो कहते हैं ना
हाथ की सफाई आने लग जाती है, ये वाली बात है। और फिर बच्चे डिमांड करते हैं तो उस हिसाब से बनाती हूँ, तो फिर वो वैसे भी टेस्ट फिर अपने आप इंक्रीज़ होता ही रहता है ना। तो यहाँ पे धूप तो बाहर इतनी तेज़ थी, बहुत ज़्यादा। हम गए थे जब भी इतनी तेज़ धूप थी। वो तो ठीक है, हम फिर हमारे पास में भाभी साहब हैं, उनकी गाड़ी से गए थे, तो चलो ठीक है, धूप नहीं लगी। नहीं तो अगर यही हम बाइक पे अगर चले जाते तो हमारी हालत ही ख़राब हो जाती। ये ढोकले बन के तैयार है, और थोड़ी सी क्योंकि हमने भी खा ली थी तो नाश्ते टाइप से हो गया था, और बहुत अच्छी लगी छाछ के साथ। और वहाँ हम गए थे प्रसादी में, वहाँ भी छाछ तो थी। मैं तो हो गई हूँ तैयार, और ये हो रहा है एक तैयार, ये एक जा रहा है मेरे साथ। यहाँ बस हम दोनों तैयार हो गए थे, दोनों मतलब तीनों ही, इसके पापा भी तैयार हो रहे थे। तो ये बच्चे पता नहीं क्या मस्ती कर रहे थे, और ये मैंने पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रही किस चीज़ के लिए इसको बोला था मैंने। तो ये कह रहा कि मम्मी माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, मतलब मजाक के उसमें कर रहा था। वो बच्चे हैं, देखो कुछ भी दिमाग चलता है इनका, बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है। और यहाँ बस ये दोनों बाप बेटे भी तैयार हो गए थे, और मैं भी तैयार हो गई थी। तो वहाँ भाभी साहब भी बाहर आने वाले थे, तो हम बाहर ही खड़े हो गए थे। बड़ा वाला बेटा तो घर पे ही था। और ये स्थान था वो पहाड़ी के ऊपर, ऐसे मतलब सीधी, और रास्ता भी बिल्कुल भी नहीं था, सीढ़ी वगैरह कुछ नहीं थी, बस ऐसे खड़ी चढ़ाई थी। तो और मैंने कहा यहाँ अगर कोई बड़ा बुज़ुर्ग आ जाए तो उसको तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि खड़ी चढ़ाई थी ना, इसलिए ये यहाँ हम सब बाहर, हम बहुत लेट हो गए थे। तो ये बाहर बैठ के हम, बाहर के मंदिर के बाहर की है ये, तो यहाँ हम सब आराम से वो छत वो कर। तो आज का बस ये छोटा सा व्लॉग यहीं तक है, और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।